आपने वाकई में गुंडागर्दी दिखाई, जिस तरह से कई लोग बोल रहे हैं गुंडागर्दी दिखाते हैं सचिन चौधरी? नहीं। क्या आपके वार्ड के जो पार्षद हैं उनको आपने सम्मान देने का काम करा, जिस तरह से दूसरे वार्ड के पार्षदों को आप सम्मान देने का काम कर रहे हैं? तो डूब रहे थे और गुटबाजी चल रही थी। गुटबाजी चल रही थी यहाँ पे। आते हैं भाई, सचिन जी को गुंडा कहते थे, गुंडागर्दी का इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर हरीश रावत जी भी आए, उमेश कुमार भी आए और रमेश पोखरियाल निशंक जी भी आए क्या, और आपको जेल भी काटनी पड़ी, कुछ प्रशासन के साथ आपकी झड़प भी हुई, इस तरह से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, आपको पता है साउथ सिविलियन के बाहर हम खड़े हैं और आपको बता रहे हैं विगत दिनों यहाँ पर जब पानी भर गया था तो काफी यहाँ पर राजनेता और विधायक वगैरह सभी आए और यहाँ पर लोगों ने बहुत ही मशक्कत के बाद यहाँ से पानी निकलवाया। और आपको बता दें, ये क्षेत्रीय विधायक हो या क्षेत्रीय पार्षद हो, उनका लोगों ने सम्मान भी कराया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, उनके लिए लड़ाई लड़ने वाले, दिन रात काम करने के लिए, जो कि जेल भी काट के आ चुके हैं, इस कार्य को लेकर हमारे साथ सचिन चौधरी पार्षद है, जो कि इस वार्ड से ना होकर दूसरे वार्ड के हैं। उनका भी आज यहाँ पर सम्मान समारोह किया गया है। और आप मेरे पीछे से सभी जो साउथ सिविलियन के लोग हैं वो यहाँ पर एकत्र हैं, जान लेते हैं उनसे वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे देखिए, सचिन भाई ने वो कार्य किया जो कोई करता नहीं। दूसरे वार्ड में आकर दिन रात एक करके 24 घंटे लगे रहे और उसके बाद इन्होंने जो झेला, जेल भी गए, मुकदमा भी लगा, उसके बाद भी इन्होंने इतना काम किया कि इनका सम्मान करना कॉलोनी वालों का फर्ज था। कॉलोनी वालों ने इनका सम्मान किया, सफाई कर्मियों का सम्मान किया, जो भी वो भी दिन रात लगे रहे, इसलिए जो है कॉलोनी वालों ने अपना फर्ज पूरा किया। क्या आपके वार्ड के जो पार्षद हैं उनको आपने सम्मान देने का काम करा, जिस तरह से दूसरे वार्ड के पार्षदों को आप सम्मान देने का काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो वार्ड के पार्षद हैं और जो हम लोग हैं, ये कॉलोनी है हमारी। हमारा हम खुद अपना सम्मान क्या करेंगे, चाहे पार्षद जी हो जो हम हो। हमें तो जो हमारी कॉलोनी से हमारी कॉलोनी के पार्षद ना होकर के भी वार्ड 12 के पार्षद हैं सचिन भाई, उन्होंने आकर के जिस तरह से 3-4 दिन लगातार मोहम्मदपुर वालों के साथ भी उन्होंने मिलकर सहयोग कराया हमारा। उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, रात को 1 बजे भी लगूंगा, मैं 2 बजे भी लगूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने भरपूर हमारा साथ दिया और इसी साथ की वजह से हम चाहते हैं कि उनका भरपूर सम्मान हो। सभी का ये मत था और वो हमने आज किया कि सचिन चौधरी जो पार्षद हैं उनका सम्मान किया जाए। राहुल जी क्या कहेंगे? कई काफी लोग हम देख पाते हैं भाई, सचिन जी को गुंडा कहते थे, गुंडागर्दी का इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर काम नहीं करता, यहाँ पे इस तरह से मार पिटाई का काम कर रहा है, उन लोगों के लिए क्या? जो रात को अपना शाम को ड्यूटी जिनकी 5 बजे ख़त्म हो गई और उनको 11 बजे लगना पड़ेगा, तो वो तो बहाने ढूंढेंगे ही। जाहिर सी बात है कि भाई, अब एक वो लाइट वाला मसला था कि जिस लाइट पे एसडीएम साहब बैठे थे, उसी लाइट पे सचिन भाई बैठे थे। अब वो तो खाली बहाना बनाया गया झगड़े का कि भाई हाँ, किसी न किसी तरीके से कि एक आदमी को फंसाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो अब तक आज तक भी नहीं थम रहा है सिलसिला। तो कैसा कार्य रहा सचिन जी का आपके वार्ड के लिए सर? हाँ जी, सचिन जी ने अपने पानी के भराव की समस्या को लेके बहुत ही अच्छा सहयोग दिया, क्योंकि उस टाइम पे समय की नज़ाकत ही ऐसी थी कि उस टाइम पे ही जो सराहना की जा सकती थी वो कम है। अच्छा, सचिन जी ने पानी निकलवाने का जो काम करा है, उसके अलावा और भी तो यहाँ पे लोग थे। कुमार जी आए हैं, उन्होंने भरपूर सहयोग किया यहाँ पे और रात दिन यहाँ पे लगे रहे और पानी को निकालने की पूरी व्यवस्था की गई। और खुद वो अपने आप इतने ज़बरदस्त तरीके से लगे रहे हैं, जैसे एक वॉरियर होता है, एक योद्धा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने अपना परिचय दिया इस समस्या से निजात पाने के लिए। सचिन जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बहुत सराहना कर रहे हैं भाई सचिन जी के कार्यों को लेकर, कह रहे कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इनकी बुराई भी करी, लेकिन वो अलग टाइम था उस चीज को लेकर। क्या देखिए, ऐसा हर आदमी ये चाहता है कि मेरे दुख में कौन खड़ा है, सराहना उसी की होती है। सचिन भाई का ये है कि इनका वार्ड ना होते हुए भी इन्होंने हमारे वार्ड में आके इतना सहयोग हम सबका किया। देखो, समस्या सबके साथ थी, इनके वार्ड में भी थी। इन्होंने अपने वार्ड के व्यक्तियों को समझाया कि भाई देखो, यहाँ से पानी निकल जाएगा तो शायद साउथ सिविल लाइन की समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया किसी कारण से। प्रशासन के साथ इनकी झड़प हुई, बातचीत हुई। भाई ऐसा होता, देखो रात दिन ये भी काम कर रहे थे, वो भी काम कर रहे थे, लेकिन उसका खामियाजा सचिन भाई को भुगतना पड़ा। क्योंकि जिस टाइम इनके साथ कुछ हुआ ना, तो कॉलोनी के कुछ लोग इनके साथ थे, ये अकेले उस टाइम रात को वहाँ पे थे जहाँ प्रशासन की टीम थी। क्या इनके क्षेत्रीय पार्षद नहीं दिखाई दे रहे थे आप लोगों के साथ? आप लोगों का कहना था कि वो नहीं आ रहे, तो क्या काफी रोष था उस समय? क्षेत्रीय पार्षद थे, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ गुटबाजी चल रही थी। कॉलोनी का ये किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं था, पूरी कॉलोनी का मामला था। इसे तो सबको मिलजुल के सब देखना था। और उसमें कोई कहने लगी कि मैं भाजपा हूँ, मैं कांग्रेस का, मैं बसपा का हूँ या मैं फलांग हूँ, ये नहीं है। पार्टी का मैटर बाद का है। पार्टी तो देखो, लोगों से बाद में आप अपना इशू कर लेना, लेकिन ये तो समस्या पूरे कॉलोनी की थी। अच्छा, लोग
डूब रहे थे और गुटबाजी चल रही थी। गुटबाजी चल रही थी यहाँ पे आए नेता आए, हमने सबका कहा, मैंने कहा जो भी आ रहा है नेता सबका स्वागत है, आओ आप, लेकिन हमारा समाधान करो। राजनीति तो बाद में कर लेना, देखो वोट तो चुनाव तो 1 साल बाद है, फिलहाल तो जो समस्या लोगों की उत्पन्न है उसे समाप्त करने के लिए आप प्रयास करें। तो ऐसा नहीं हो पा रहा, तो इसी गुटबाजी के तहत ये राजनीति का शिकार हमारी कॉलोनी हुई। जी सचिन जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बताया राजनीति का शिकार हुए हैं कॉलोनी के लोग, और यहाँ पर पानी निकालने में इतना समय लग गया और आपको जेल भी काटनी पड़ी, कुछ प्रशासन के साथ आपकी झड़प भी हुई, इस तरह से बता रहे हैं। हाँ, प्रशासन से मेरी थोड़ी झड़प हो गई थी, अब धक्का मुक्की हो गई थी यहाँ पे रजिस्ट्रार कानून के साहब के साथ। अब लेकिन वो मुद्दा थोड़ा बड़ा बना दिया गया, कारण क्या रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस मुद्दे को इतने तूल दे दिया गया कि मुझ पर इनाम रख दिया गया, मेरे घर पे कुड़ी की नोटिस चिपका दिया गया। मतलब एक अपराधी, बड़ा अपराधी की तरह मेरे से ट्रीट किया गया। तो यहाँ के लोगों ने यहाँ पे सम्मान समारोह रखा था, कल भी रखा था, आज भी लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सहयोग दिया, इकट्ठा होकर तो जरा। क्या जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और आपके साथ ऐसा हुआ, तो क्या आपकी सरकार के जो जनप्रतिनिधि है वो आपके सहयोग में नहीं आए कि आपने वाकई में गुंडागर्दी दिखाई, जिस तरह से कई लोग बोल रहे हैं गुंडागर्दी दिखाते हैं सचिन चौधरी? नहीं, वो तो लोग बताएंगे, मैं गुंडागर्दी दिखाता हूँ नहीं दिखाता हूँ। आपने अखबार पढ़ा है, एक बार जरा मैदान में आके देखिए, लोगों से पूछे मैं गुंडागर्दी दिखाता हूँ क्या। और गुंडागर्दी एक बहस, अगर किसी काम को लेकर कोई बहस हो जाती है तो कहीं भी हो सकती है, प्रशासन में हो सकती है, हमारे निगम में रोज आप आए दिन बैठकों में देखते हो कितनी बदतमीजी होती है। तो अगर आपस में दो किसी काम को लेकर कोई बातचीत हो गई, धक्का मुक्की हो गई, इस बात को इतनी बड़ा बात बनानी कोई अच्छी बात नहीं है। और रही सरकार की बात, सरकार तो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम भी बीजेपी के पार्ट के, अगर इस बात मसले को सुलझाना चाहते तो सुलझा सकते थे, इतने तूल देने की इसमें बात नहीं थी। अब ये इतनी 25,000 का इनाम मेरे पे तीसरे दिन रख दिया गया, मेरे पीछे इतनी पुलिस लगा दी गई, एसओजी लगा दी गई, इधर अब उसके बाद मैं करता क्या, मुझे तो इधर उधर ही जाना पड़ता ना। मतलब बड़ा अपराधी बना दिया। बड़ा अपराधी बना दिया, वो तो आपने भी देखा है एक बार। लेकिन आप प्रशासन से भी तो सवाल करो ना, मुझ पे इतना बड़ा ये जो इनाम रखा गया, या मेरे पे जो रोज नोटिस आ रहे हैं, आज भी नोटिस आ रहे हैं, तो ये आप भी तो सवाल प्रशासन से करोगे। मैं उनके पास व्यक्तिगत मामला तो सचिन का था नहीं, सामाजिक कार्य था। ऐसा नहीं है कि किसका कोई पर्सनल कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड चल रहा था कि जिसके तहत पुलिस को इतनी जल्दी लग रही थी कि इतना इनाम घोषित कर दिया जाए।